बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह पाक का एक इस्म शरीफ यहाँ बता रहा हूँ। ये पढ़कर आप अगर किसी भी इंसान के सामने चले जाते हो या पहले घर में पढ़ लो, नियत रख लो कि मैं फलां से माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ और उसने जो मेरे साथ गलत किया है उसके लिए वो खुद पछताए, खुद ही आगे होकर माफ़ी मांगे, एहसास करे अपनी गलती का। आप ये पढ़कर उसके सामने चले जाएं तो वो आपसे पहली फुर्सत में ही माफ़ी मांग लेता है। उसके बाद कोई बात करेगा, लेकिन ये बात कोई हराम और नाजायज़ यानी उसका बिला वजह से किसी बात से आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के मकसद से, यानी अगर आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं इसलिए, तो ये हरगिज़ न करें। गलत नीयत से करने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल पढ़कर उसके सामने चले जाते हो या फ़ोन करते हो। मिसाल के तौर पर आपका उनसे इतना झगड़ा हो चुका है कि लड़ झगड़ कर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो 3 दिन इस अमल को कर लो, खुद ही वो अनब्लॉक कर देता है। हो सकता है 3 दिन पहले ही काम हो जाए। या शादी के लिए मना कर दिया था, अब मुकर गया, तो अब उससे शादी के लिए हाँ करवाने के इरादे से आप ये अमल पढ़कर उसके सामने चले जाओ या उससे फ़ोन पर बात करो या मैसेज करो। किसी भी तरीके से उससे आप पूछेंगे तो वो आपकी बात नहीं टालेगा, फ़ौरन हाँ कह देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। अल्लाह पाक का इस्म गिरामी अल मुतआली, यहाँ या मुतआली पढ़ेंगे। मुतआली का मतलब होता है बुलंद और बरतर, सबसे ऊंचा। तो इसके विर्द के जरिए इंशाअल्लाह आपका मर्तबा सामने वाले की नज़रों में बुलंद होते चला जाता है। बुलंद मर्तबे वाला जो इंसान इस मुबारक इस्म का विर्द करता है, इसे पढ़ने का रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाता है, शुमार करता है, तो उसका मर्तबा भी बुलंद होता है और जहाँ जहाँ वो जाता है उसकी इज्जत होती है, कद्र होती है, लोग उसे बुलंद मर्तबा देते हैं। तो आप इस अमल को घर में किसी भी कोने में बैठकर बावजूद हालत में पढ़ेंगे और उस शख्स से कोई काम करवाना हो तो उसकी नियत रखेंगे और इस अमल को पढ़ने का तरीका आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दें। बहन को फ़ायदा हुआ। वो लिखती है कि मैंने ये वजीफ़ा 3 मरतबा किया है अपनी ज़िंदगी में और जब मैंने पहली बार की थी तो बीच में वजीफ़ा में ही उसका कॉल आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने जब दूसरी मरतबा ये वजीफ़ा किया तो उसने 3 घंटे बाद मुझसे राब्ता वापस क़यामा कर लिया था और तीसरी मरतबा मैंने अभी जस्ट किया है ये वजीफ़ा। इंशाअल्लाह इस बार भी फ़ायदा होगा। कई बार हमें दूसरे लोगों से काम होता है जो उसके बस में होता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता, एटीट्यूड दिखाता है, भाव खाता है। तो सामने वाले को आप अगर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि वो आपकी बात मान ले, आपका काम कर दे जो उसके लिए बेहतर भी हो। अगर वो राह भटक गया है और नाफरमान औलाद को अपना ताबे बनाने के मकसद से आप फर्माबरदार करना चाहते हैं, सरकश इंसान को अपने काबू में करने के इरादे से, या मुतआली, इसका अमल आप पढ़ेंगे। 3 दिन तक बिला नागा आपको ये अमल करना है। इशा के बाद कभी भी देर रात तक आप करेंगे। 3 रातें मुसलसल करें, फिर चौथे दिन आप उससे बात करें। कॉल या मैसेज करके आप सामने भी जा सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। किसी बॉस से अपना काम करवाने के लिए आप 3 दिन लगातार इस अमल को करने के बाद उनके सामने जाकर अपना काम, अपनी बात उनके सामने रखें। वो इंसान सबसे पहले आपको तरजीह देगा देखना। मतलब ये कि अगर बीच में आपकी जगह कोई तीसरे ने ले ली है तो फिर समझ लो कि अब उसकी अलविदा कहने का वक्त भी आ चुका है। किसी भाई बहन को किसी अमल से अगर फ़ायदा नहीं होता तो याद रखिए, रुजत, जादू, बंदिश की काट का इलाज ज़रूर करवाएं। किसी के दिल पर हुकूमत करनी हो, उसे अपने इशारों पर नचाना हो तो या मुतआली या मुतआली या मुतआली दिल में उस इंसान के बारे में सोचते हुए कि फ़ला मेरी फ़ला बात मान ले। आपको 54 यानी 54 मरतबा ये अमल पढ़ना है। रात के वक्त करेंगे, पहली रात करें, फिर दूसरी रात भी करें और इसी तरीके से तीसरी रात भी 54 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आप सामने वाले का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मकसद जायज़ होना चाहिए। 3 रातें मुसलसल पढ़ने के बाद उसी वक्त या दूसरे दिन आप उस शख्स से राब्ता कर सकते हैं। फ़ोन करें, मैसेज करें या सामने जाएं, वो आप अपने सहूलत से देख लें। अमल पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर करनी है कि फ़ला मेरी फ़ला बात मान जाए। जो भी मकसद है वो अल्लाह से, उसके लिए आप दुआ करेंगे। अमल की इजाज़त के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।